हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आपको ना एक बड़ी तगड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी वाइल डूइंग माय मेकअप, लाइक ऑफ कोर्स। और मेकअप मैं फिर से उसी रीज़न के लिए कर रही हूँ जिस रीज़न से मैं हमेशा करती हूँ, विच इज़ रील्स बनाने के लिए। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, हॉरर स्टोरी है, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और हनुमान चालीसा निकाल लें। वैसे इतनी भी खतरनाक स्टोरी नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो ये स्टोरी है उस टाइम की व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। तो बेसिकली जब मैं 6th क्लास में थी तो मैं हॉस्टल में थी। मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल में डाला था सोनीपत में, ठीक है। इतना दूर सोच रहे हो तुम। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूँ, एक स्पोर्ट्स वूमेन बनूँ, लेकिन मेरे बस की नहीं था भाई, मेरे बस की है ही नहीं इतनी मेहनत वाले काम करना। मैं बैठी बैठी बस बातें कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती ये मेहनत। बट ठीक है, पापा का था तो फिर कोई नहीं, पापा के आगे किसकी चलती है, बाप तो बाप होता है। तो पापा ने हमें डाल दिया हॉस्टल में और हम सीधे भोले भाले बच्चे चले भी गए। तो तुम्हें अब मैं बैडी लगती होंगी, अगर लगती हूँ तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। बट मैं हमेशा से बैडी हूँ नहीं। मैं हमेशा से एक भोंदू बच्ची जिसकी रैगिंग हो रही है, जिससे सर्दियों में सब कंबल में बैठे हैं और सारे लोग उससे पानी की बोतलें भरवा रहे हैं। 3rd फ्लोर पे उनका रूम वगैरह है और ग्राउंड फ्लोर पे वाटर कूलर है, और वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे भेज के मुझसे पानी पूरी मंगवा रहे हैं। हमेशा मेरे साथ हॉस्टल में इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती थी, मतलब मेरे साथ फुल रैगिंग होती थी। अब मेरी लाइफ में ना, मैं एक लड़की हूँ जो कि एक्सट्रीम हूँ। या तो मैं एक्सट्रीमली खुश हूँ या तो मैं एक्सट्रीमली दुखी हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ एक्सट्रीम नहीं होता। मतलब मेरे साथ अच्छा भी होता है और साथ साथ बुरा भी होता है। तो जहाँ पर मेरे पास ऐसे सीनियर्स थे जो मुझसे पानी की बोतलें भरवाते थे, ठीक है, और मैं भाई थी बच्ची यार, मैं चुगलियाँ करती थी, मैं जो भी बातें सुनती थी आके वार्डन को बता देती थी। तो वो लोग मुझे इस चीज़ पे बोलते थे कि तू तो चुगलखोर है, ये है वो। यार तुम एक 6th क्लास के बच्चे से जो कि 10 साल के, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैं बता देती थी चीज़ें जाके अपनी वार्डन को। तो इस चीज़ के लिए सुनती थी मैं कि ये तो सारी बातें बता देती है, इस पर तो ट्रस्ट मत करो। वो लोग पार्टी पुटी कुछ भी कर रहे होते थे अंदर, वो लोग मुझे नहीं मतलब इन्वॉल्व करते थे। तो वो भी था, और दूसरी तरफ मेरे सीनियर्स इतने अच्छे भी थे कि मुझे कपड़े धोने नहीं आते, तो कुछ सीनियर्स मेरे कपड़े धो रहे हैं, मेरे लिए चीज़ें कर रहे हैं, मेरे को बहुत प्यार से रख रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं ग्राउंड में खिलाने के लिए, अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भाई मेरे दोस्तों का मैसेज आया अभी कि आज उनका एक सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे बैठ के देखो क्या कर रही हूँ। तो ये चीज़ बेसिकली मेरे साथ हो रही थी वहाँ पे। तो अब सीन ये हुआ कि मेरे हॉस्टल में ना 2 विंग थी। पहली विंग थी जो बच्चे सिर्फ स्टडी करते थे उनकी, और दूसरी विंग थी प्लेयर्स की, ठीक है। अब मेरे पापा चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूं, बट मुझे हॉकी में इंटरेस्ट नहीं था। तो आई स्विच्ड टू बास्केटबॉल। मैंने 1 महीना हॉकी खेली, फिर मैंने बास्केटबॉल पे स्विच कर लिया। तो मैं ऊपर वाली विंग से नीचे वाली विंग में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब जब मैं नीचे वाली विंग में शिफ्ट हो गई, तो नीचे वाली विंग में ऐसा था कि ये विंग है, तो मैं ऐसे करके जाओगे, यहाँ पर वो है मेस के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ नीचे जाने की, और इधर तरफ वार्डन का रूम है। वार्डन के रूम के बिल्कुल सामने से जगह सी है, वहाँ पे तुम अपने जो तुम्हारे पर्सनल बर्तन है वो धो सकते हो। और वहाँ से यहाँ, ये हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग है, ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, एक ही उसमें थी वो कैंपस में। तो जो हॉल था, वो हॉल ऐसे कनेक्टेड था कि जो मतलब ऑडिटोरियम बेसिकली, कि उसमें 2 गेट थे, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो तुम ऑडिटोरियम के इस गेट से स्कूल जा सकते हो। हम जाते नहीं थे, वो ताला लगा हुआ था वहाँ पे, बट तुम जा सकते हो। ऑडी के 2 गेट थे बेसिकली, जो कि कॉलेज को, स्कूल को और हॉस्टल को कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो अब मतलब हर हॉस्टल के बारे में ये चीज़ें तो वायरल क्या, मतलब ये अफवाहें तो उड़ती हैं कि यहाँ पहले शमशान घाट था। ये शमशान घाट वाली तो बहुत पुरानी हो गई है। मैंने हर कॉलेज हर स्कूल के बारे में सुन लिया है, या जितने भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हॉस्टल, सबके बारे में सुना है मैंने कि वहाँ पे भूत होते हैं। वहाँ पे पहले मतलब शमशान घाट था बेसिकली। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइफ का सबसे हॉरर इंसिडेंट। मुझे नहीं पता ये इंसिडेंट कब का है, मतलब मैं कौन सी क्लास में थी क्या था, बस मुझे इंसिडेंट पता है। हुआ ये कि मैं अपने रूम में सो रही थी, तो हमारे रूम में ना चारों दीवार पे एक एक कबर्ड होती थी, और एक रूम में मैक्सिमम 4 बंदे रह सकते थे, ठीक है। तो जो मेरा रूम था उसमें ऐसे ही जैसे सबके रूम में होता है, ऐसे 4 कबर्ड थी। तो ना अब इस यहाँ पे गेट है, मैंने गेट से एंटर करा है, और गेट से एंटर करते ही ना इस साइड मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने मेरी कबर्ड है। उस सामने मतलब इस वॉल से मान लो मेरा बेड कनेक्टेड है, तो सामने वाली वॉल पे मेरी कबर्ड है, मतलब दीवार वाली कबर्ड थी।
ठीक है। तो फिर आई थॉट कि मतलब मैं सो रही थी, तो अब तुम सोओगे तो तुम ऐसे सोओगे ना, या इस तरफ सर करके उस तरफ पैर, लेकिन मैं थोड़ी सी क्रैक थी तो मैं उस तरफ सर करके सोती थी और इस तरफ पैर करके सोती थी। तो जब मैं ऐसे सोती थी तो मुझे उधर से अपनी कबर्ड रात को मान लो दिखती थी। मैं रात को क्यों ही देखूंगी, बट मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता रही हूँ कि मुझे कबर्ड दिखती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन लेटी हुई थी और हमारी वार्डन के पास ना वो होती थी, गुड़ होता था, और गुड़ रैंडम नहीं, छोटी छोटी टूटी टूटी टिक्की होती थी, गोल गोल सी, मतलब टिक्की नहीं, मतलब गोल पीसेस होते थे गुड़ के। तो हमने क्या करा, हमने अपनी वार्डन से वो गुड़ की 1-2 ले ली। तो हम लेटे, मतलब हम नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। तो हम सोने के लिए लेटे, मैं सोने के लिए लेटी, हम कर रही हूँ, हम पता नहीं कितने लोग लेटे। तो मैं सोने के लिए लेट गई। अब मैं ना गुड़ खाते खाते सो रही थी, ठीक है। तो मैं सो गई, मैंने अपने तकिए के नीचे गुड़ रख लिया, और जैसे मेरी आँख खुले मैं गुड़ खा लूँ, फिर मैं लेट के सोने की कोशिश करूँ। ऑब्वियसली फ़ोन वोन कुछ होते नहीं थे, तो आपको पड़े पड़े कोशिश ही, मतलब फ़ोन अलाउड नहीं था मेरे हॉस्टल में, तो आपको पड़े पड़े बस कोशिश ही करनी है कि आपको नींद आ जाए। नहीं आ रही है तो आप कुछ भी डे ड्रीम करो, अपने रूममेट से बात करो, कुछ भी करो, बट आपके पास फ़ोन वोन का कोई ऑप्शन नहीं था। तो यही चीज़ थी, मैं सोच रही थी, मेरे को हल्की सी आँख लगे, ठीक है उठ जाऊँ फिर खा लूँ, उठ जाऊँ फिर खा लूँ। तो हुआ, मैं इस वीडियो में अपने 3-4 इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए वो 3-4 इंसिडेंट कवर करूँगी। मैंने देखो खुद बंदर का पिछवाड़ा बनना है मेरे को, बिल्कुल ही इतना ब्लश लगा लिया है। तो फिर हुआ ये कि मैं लेट गई और मैं गुड़ खाई थी। मेरे को पता है क्या दिखाई दिया है, मेरे को दिखाई दिया है कि सामने मेरी कबर्ड के एक क्रिश्चियन कपल खड़े हैं, जिस क्रिश्चियन कपल में जो फीमेल है उसने वाइट गाउन और वो जो मतलब कपल जो ड्रेस पहनते हैं अटायर वो पहनी हुई है, और जो फीमेल है उसके घुटनों से नीचे नीचे से खून बह रहा है। इट इज़ नॉट इवन पीरियड्स, उसके घुटनों से नीचे नीचे से खून बह रहा है, और खून इतना बह रहा है कि वो मेरे पूरे रूम में नदी की तरह बह रहा है खून। और ये मैंने खुली आंखों से देखा है। नोबडी ट्रस्ट मी, सबको लगता है कि मैं उस हॉस्टल से भाग के अपने घर आना चाहती थी इसलिए मैं फेक कहानी बनाती थी, बट दिस इज फकिंग रियल भाई। मैं तब 10 साल की थी, मैं 18 साल की हो गई, मैं 8 साल बाद वो फेक स्टोरी क्यों याद रखूंगी, और याद रखूंगी भी तो क्यों सुनाऊंगी लोगों को। तो मैं लेटी हुई हूँ और वो मैं पूरा इंसिडेंट देख रही हूँ, मेरी फट के 74 हो रखी है एक पॉइंट पे कि आज तो भाई बस अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी मैं। भाई ज़्यादा ही ब्लश लग गया यार, शिट, कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में सेटल था। तो भाई उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का है, जो मेल है उन कपल्स में, जो मेल है वो मेरे कबर्ड में से उस लड़की को कुछ तो निकाल के देता है। वो लड़की उसे अपने गाउन के पॉकेट में रखती है और उसका ब्लड आना बंद हो जाता है। ये देखा है मैंने, और मेरे को यहाँ पे लॉजिक तो अपने इस भूत की कहानी में समझ नहीं आया, बट लॉजिक नहीं होता है इन चीज़ों में। बट मेरे को डर लग रहा था कि भाई उसने मेरी कबर्ड से क्या निकाला है। और मेरी वार्डन ने मुझे हमेशा बोलती थी अपनी कबर्ड का लॉक रखा कर, लॉक रखा कर। अब हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम अपने जो पेरेंट्स पॉकेट मनी देके जाते हो अपने वार्डन के पास रख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं क्या जितने दे दो उतने दे दो, क्योंकि हॉस्टल में तो चोरी वोरी इज नॉर्मल। तो मेरी कबर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं था कि कोई क्या चुरा लेगा, पैसे तो मेरी वार्डन के पास होते हैं, मुझे करना है। और मैं आलसी भी बहुत थी, सच बताऊँ तो मैं नहीं लगाती थी। और मेरी वार्डन बहुत अच्छी थी, वो मेरी मम्मी जैसी थी बिल्कुल, मतलब बहुत प्यार भी करती थी वो मुझसे, तो मेरी वार्डन काफ़ी अच्छी थी। तो भाई ये चीज़ हुई है। अब मेरे को फिर आके बोल, मतलब हाँ एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या यार, मैं भूल क्यों जाती हूँ बोलते बोलते। तो मैंने ये चीज़ देख ली है, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सुबह उठकर मैंने घेट फाड़ के रोना शुरू कर दिया, ये वैसे तो ऐसा वैसे। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, उसमें मैं रो रही हूँ। तो मेरी वार्डन इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द फैक्ट कि मैं अपने घर में ये बात बता रही हूँ। वो ऐसा, अब मुझे ये नहीं पता कि वो रियलिटी थी इसलिए वो उसको छुपाना चाहती थी, उनको ये चीज़ें पता थी, ऐसा कुछ था, या फिर वो नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा इस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस लें कि बच्चा इतना परेशान है, ये था। बट मम्मी के सामने कुत्तों की तरह रो रही थी। और मेरे पेरेंट्स को भी एट अ पॉइंट यही लग रहा था कि मैं हॉस्टल से वापस आना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से लेजिट बहुत प्यार है। मतलब वो मुझे कुत्तों की तरह लड़ ले मार ले, लेकिन मेरा उनके बिना मुझसे नहीं रहा जाता। इसीलिए मैंने हॉस्टल अपने कॉलेज टाइम में भी पीजी नहीं लिया, वरना मेरा प्लान था कि मैं पीजी में रहूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये चीज़ हो गई। अब पहला इंसिडेंट ये हो गया, उस पर मेरी वार्डन ट्राइड टू अवॉइड द फैक्ट कि ऐसा है। अब किसी ने मुझे बताया कि अपने हॉस्टल में, पहले ये हॉस्टल नहीं था ऐसे, मतलब पीजी सॉर्ट ऑफ था कि तो रैंडम लोग यहाँ पर आके रुक सकते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक कपल भाग के शादी कर रहा था, तो वो रुका था, और उसके बाद उस कपल की फैमिली ने आके उन पे गोली चला दी थी, तो वो मर गए थे। ये पता नहीं मुझे किस सीनियर ने बताया था, ठीक है। और उन कपल की आत्मा, वो दे आर हैप्पी कपल, वो साथ में मरे हैं, तो दे आर हैप्पी टुगेदर। तो उन कपल्स की आत्मा आज तक हमारे हॉस्टल में है। और जो वो उनको जो जहाँ गोली मारी थी वो वही वाला स्पॉट था जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं। अब वो खुला था, ठीक है। तो वो मतलब वहाँ पे एक नल था, बर्तन क्या धोते, वहाँ पे मोरी थी, बाल्टी में पानी ले जाके धोते थे। तो ये फिर मेरे को किसी ने बोला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है, और वहाँ पर कोई भी दुखी होके जाता है तो वो खुश होके आता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, तो मैंने इसको इग्नोर करा। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि ऐसा होता है,
एक दिन क्या हुआ, मुझे आ रही थी अपने घर की बहुत तेज़ की याद, और मेरे सीनियर्स ने भी मुझे ऐसे गैंग अप करके मेरी एसटीसी करी थी। तो मैं रोने गई हूँ अपने रूम से उठकर, वहीं पर रात के 2-2:30 बजे मेरी इतनी फटती है, मैं वॉशरूम अभी भी वॉशरूम से आके भाग के कमल में लेटती हूँ कि कमल में लेट जाऊँगी तो भूत नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं रात के 2-2:30 बजे हिम्मत करके वहाँ गई हूँ, एंड आई क्राइड इतनी ज़ोर से कि मेरे आंसू वहाँ पे नीचे ज़मीन पर दिख रहे हैं, 1-2 बूंद टपकी है। मैं वहाँ से हंसते हुए आई हूँ, मुझे रात के 2:30 बजे हंसी क्यों आ रही है, मुझे रात के 2 बजे हंसी क्यों आ रही है भाई, और मैं वहाँ से हंसते हुए वापस आई हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो हुई थी हमारे हॉस्टल में। गर्मियों के टाइम पे लाइट चली जाती थी, तो लाइट चली जाती थी तो कॉरिडोर में जो पंखा था वो पंखा था इन्वर्टर वाला पंखा। मेरा बड़ा पिछड़ा हुआ सा हॉस्टल था वो, ठीक है। तो वो था, वहाँ पर था वो पंखा था जो वो इन्वर्टर से चलता था इकलौता। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग सारे क्या करते थे, तखत डाल के, गद्दे डाल के, कुछ भी डाल के वहीं पर लेटते थे जब लाइट जाती थी गर्मियों के टाइम पे रात को। तो एक दिन रात को गर्मियों के टाइम पे लाइट चली गई है, तो मेरे इतनी बस की तो था नहीं कि मैं तखत वकत खिसका के लाऊं। मैंने वहीं पे अपना गद्दा डाल लिया और मैं वहीं पे सो गई हूँ। बाहर मैं गद्दे पड़े रहते थे वहाँ पे एक्स्ट्रा, तो मैं गद्दा डाला, चादर डाली और मैं सो गई वहाँ पे। मेरे साथ मेरी एक सीनियर सो गई, ठीक है। वो सारे सीनियर्स मेरे को बड़े प्यारे लगते थे, मेरी रूममेट थी वो। तो हम लोग लेट गए हैं और मेरे को ना बार बार छन 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 की आवाज़ आ रही है। और मेरी जो वार्डन थी, शी वॉज अ विडो, लाइक वो विधवा थी, तो ऑब्वियसली वो पायल नहीं पहनती हैं, और कॉलेज में पायल, कोई हॉस्टल में कोई पायल क्यों पहनेगा। तो भाई मेरे को मस्त छन 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 की आवाज़ आ रही है, मेरी फट गई। तो मैंने उन्हें बोला कि दीदी, अपनी साइड वाली को उठा के कि दीदी प्लीज़, मुझे ना अंदर, अंदर भी हमारी एक सीनियर सो रही थी, वो गर्मी में सो रही थी पता नहीं कैसे। तो मैंने उन्हें बोला मुझे ना यहाँ डर लग रहा है, मुझे अंदर छोड़ाओ। वो मुझे अंदर छोड़कर आ गई। मैं जैसे तैसे डरती डरती अंदर गई हूँ। मैंने दीदी को बोला कि दीदी, वो अंजलि दी थी, वो बहुत अच्छी है, वो हम अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे से रखती थी, लाइक वो अच्छी वाली सीनियर थी। तो मैं रो रही हूँ कि दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तो उन्हें भी लगा यार बच्ची है, 10-11 साल की बच्ची है, माँ बाप से दूर रहती है, हॉस्टल आई है, डर रही है, कोई बात नहीं, वो होंगी उस टाइम 9th-10th में। तो उन्होंने मुझे ऐसे टाइटली हक करा और उन्होंने मुझे लिटा लिया अपने साथ। दैट नाइट वॉज द टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। उससे भी बड़ी बड़ी जिंदगियाँ मैंने जी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं जिस बेड पे लेटी हुई हूँ उस बेड को किसी ने खिसकाया नहीं है, ऐसे हिलाया, धड़ 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 वाला, ऐसे एकदम। आई वॉज सो फकिंग ट्रॉमेटाइज कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी, मैंने ये बात सबको चीख चीख के बताई, मैं रोई। फिर एक मीटिंग हुई हमारे हॉस्टल में कि मीटिंग है, सारे लोग आ जाओ। हम सारे लोग गए, तो उसमें मेरी वार्डन ने मुझे डांटा कि मैं फेक अफवाहें क्यों फैला रही हूँ कि हॉस्टल में भूत है। भाई मैं बच्ची हूँ, मैं क्यों अफवाह फैलाऊंगी तुम्हारे हॉस्टल में। मेरे को फील हो रहा है तुम लोग मेरा इलाज तो कर नहीं रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक ताबीज़ वगैरह, मम्मी किसी महादेव के मंदिर गई थी तो वहाँ से एक ताबीज़ बना के दिया। तो फिर मैंने वो पूरा अपनी पूरी हॉस्टल लाइफ में वो ताबीज़ यहाँ पे पहन के रखा। और फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट 3 इंसिडेंट्स आर इनफ भाई। और मेरे घर वालों को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं ड्रामे करती हूँ कि ताकि मैं उस हॉस्टल से भाग जाऊँ, पर ऐसा नहीं था भाई। एक पॉइंट पे मुझे वो हॉस्टल अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत डर लगता था। तो ये थी स्टोरी, माई हॉस्टल वॉज हॉन्टेड। बट ठीक है, मैं जैसे जैसे बच के जिंदा निकल आई। फिर कोविड हो गया, फिर वो हॉस्टल में बहुत बच्चे कम हो गए, फिर वो हॉस्टल बंद हो गया। अब तो देख रहे हो, अब बंद हो गया वो हॉस्टल, चेक करो बंद हो गया है। तो ऐसा कुछ था सीन, बट उस हॉस्टल की वाइब भी बहुत डरावनी थी भाई, थी बहुत, वो स्पूकी सा तो था, पर जैसे तैसे भाई वहाँ से भाग के निकल आया। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टॉलरेटिंग मी। बाय गाइज।